बच्चों, आज कक्षा 8 विषय संस्कृति पाठ 5 पंचपाठ है। कंट केनेऊ कंटकम। कंट केनेऊ कंटक प्लस एव, कांटे से ही कंटकम काटा, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। आप कभी जंगल में गाय भैंस चराने जाते होंगे और वहाँ पे अगर कांटा बग गया और पिन भी नहीं है, आलपिन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करते हैं वहाँ पर? हाँ, कोई कांटा तोड़ के बड़े कांटे से उस कांटे को निकाला जाता है और वो कांटा आराम से निकल भी जाता है। आगे समझ में? तो इसी पाठ को लेकर के कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। इसे जो पाठ है आपका, इसमें मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले, ध्यान से सुनने की बात है, किताब अपन फिर पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की एक कथा है, लोक प्रचलित कथा है। ये पंचतंत्र से सटी कथा है। इस कथा में बताया गया है कि इसमें एक चंचल नामक शिकारी होता है। उस शिकारी का क्या नाम होता है? चंचल। एक चंचल नामक शिकारी होता है। वह शिकारी जंगल में शिकार करने जाता है और वहाँ पर अपनी जो जाल होती है वो फैला करके घर पे आ जाता है। दूसरे दिन जब वह जाता है तो उस जाल में एक सिंह फंसा हुआ नजर आता है। एक शेर उस जाल के अंदर फंसे जाता है। देखिए, दूसरे दिन जब शिकारी जाता है और वहाँ पे देखता है कि वह शेर फंसा हुआ है, तो क्या होता है, वो डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि अगर ये सिंह को खोलूंगा मैं तो ये मुझे ही खा जाएगा। इस डर से वह वहाँ से उठ के धीरे धीरे डरता हुआ देखो तो और खा जाएगा मुझे। इतने में वो सिंह उसे निवेदन करता है कि ये मित्र, हे प्राणी, आप मेरी रक्षा करो और मैं आपको नहीं खाऊंगा। ऐसा निवेदन किसने किया? सिंह ने। किसने? जो जाल में फंसा हुआ था। किससे किया? उस चंचल नामक शिकारी से। चंचल नामक शिकारी निवेदन करने के बाद उस चंचल नामक शिकारी ने उस सिंह को जाल से मुक्ति कर दिया। करते ही वो सिंह बोलता है कि ये शिकारी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पास में नदी है, वहाँ से जल आके पिला दे। तो वह चंचल नामक शिकारी वहाँ नदी से जल ला करके उसको जल पिला देता है। उसके बाद वह सिंह बोलता है कि मेरी प्यास तो बुझ चुकी है, लेकिन अब मुझे क्या लग रही है? भूख लग रही है। अब मुझे भूख लग रही है, अब क्या करूं? तो कोई कहता है कि अब मुझे भूख लग रही है और मैं तुझे खा करके मेरी भूख मिटाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी खाऊंगा। तब वो निवेदन करता है कि मैंने तो धर्मात्मा का आचरण किया था, जो धर्म है उसका आचरण किया है, मैंने आपको मुक्त किया, आप मुझे ही खाओगे, मुझे बचा दो। तब उस सिंह ने कहा कि ऐसा ही होता है। कभी ये भी देखा है कि कोई जो फंसता है तो वह अपना पहले जो अपना काम है वह निकालना चाहता है। क्या निकालना चाहेगा? पहले अपना स्वार्थ निकालना चाहेगा। स्वार्थी है, पहले खुद के स्वार्थ निकालना चाहेगा। कोई किसी पे दया वया नहीं करता है। ऐसा कह करके जब शिकारी उस पानी के पास जाता है, उस पानी से पूछता है, उस नदी से पूछता है कि ये नदी क्या ऐसा ही होता है? तो नदी के ने बोला कि हाँ, ऐसा ही होता है। लोग मेरे अंदर आते हैं, नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और चले जाते हैं और गंदगी छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। मेरे अंदर गंदगी, अम्ल मूत्र छोड़ के चले जाते हैं। फिर पेड़ से जाके पूछता है कि पेड़ ऐसा होता है क्या? तो पेड़ भी ऐसा ही कहता है कि हाँ, ऐसा ही होता है। लोग आते हैं, मेरे फल फ्रूट तोड़ के ले जाते हैं और मुझे ऐसा ही छोड़ के चले जाते हैं। जब ऐसी बातें हो रही थी तब क्या होता है, पीछे एक झाड़ी की, बेर की जो झाड़ी थी उसके पीछे एक लोमड़ी छिपी हुई। क्या छिपी हुई थी? लोमड़ी छिपी हुई थी। तो उस लोमड़ी उस बात को पूरी सुन रही थी। इतने में लोमड़ी आके उस चंचल नामक शिकारी से बोलते हैं कि क्या हुआ? शिकारी उसको पूरी बात बता देता है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ।
तो लोमड़ी चालाक थी, कहते हैं ना लोमड़ी चालाक होती है, तो लोमड़ी चालाक थी, बुद्धिमान थी। लोमड़ी ने क्या कहा उस शिकारी से, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप इस जाल को द्वार पे लाओ। क्या कहा, आप इस जाल को यहाँ पर द्वार फैला दो और सिंह से बोलो कि आप इस जाल में कैसे फंसे। क्या बोला कि आप इस जाल में कैसे फंसे, कि आप इस जाल में कैसे फंसे, जरा मैं देखना चाहती हूँ, मुझे फंस के बताओ। ऐसा जब शिकारी ने उसको कहा, इसको सिंह को, तो सिंह बड़े उचम्बित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के और उस जाल में कूद जाता है कि मैं ऐसे कूदते ही ऐसे फंसा। फिर क्या कहता है शिकारी कि इसमें जरा कूदो कि कैसा कूदा था आपने जाल में फंसते, कैसा कूदा आपने। तो फिर क्या होता है, वो सिंह फिर कूदता है और कूदता तो क्या होता है, उस जाल में पूरी तरह से वो फिर फंस जाता है। जब फंस जाता है तो जब शिकारी कहता है कि ठीक है बाय बाय चलता हूँ, तब सिंह कहता है कि भाई मुझे निकालो, मुझे निकालो। तब शिकारी कहता है कि भाई ऐसा ही होता है, पहले अपने जीव की बचत करते हैं, मैंने मेरा जीव बचा लिया, मैं जा रहा हूँ बाय बाय। तो कहता है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, कि जैसे के साथ जैसा ही करना पड़ता है। इसलिए आपको इस पाठ के माध्यम से समझना चाहिए कि कांटे से कांटा निकाला जाता है। किसी पर अगर कोई आपके धर्म के साथ आपका आचरण कर रहा है, आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, आप उसको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। स्वार्थपरता का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पाठ में, हाँ भाई जो पाठ है आपका ध्यान से देखो। कंट के नौ कंटगम, कांटे से कांटा निकाला जाता है। आसित कसित चंचलो नाम व्याध, व्याध व्याध यानी होता है सिंह, व्याध यानी क्या होता है सिंह, और आसित यानी था, कसित यानी कोई, चंचलो यानी चंचल, नाम यानी नाम। कोई चंचल नाम का एक सिंह था। पक्षी मृगादिनाम ग्रहणेन से सवैया जीविकाए निर्वाहयति क्षम, वो पक्षियों आदि का ग्रहण करके उन्हें मार के उनको खा करके अपनी जीविका चलाता था। कौन, शिकारी। वो शिकारी था ना, वो पक्षियों को मारता था, उसको पकड़ करके बेचता, क्या पता क्या क्या करता था, उसी तरह से अपनी जीविका चलाता था। एक बार स यानी वह वन में जाल में विस्तृत करके गृह आगतवान, एक बार वह वन में जाल को विस्तृत यानी फैलाकर, गृह यानी घर की ओर, आगतवान यानी आ जाता है, वो फैला करके आ जाता है। अन्यस्मिन, अन्य यानी दूसरे, अस्मिन यानी दूसरे दिन प्रातः काल में यदा, जब, देखो यदा यानी होता है जब और तदा यानी होता है तब। यदा तदा, जब तब, तदा यानी तब। यदा चंचल वनम गत्वा, जब चंचल वन में गया, तदा आ गया ना, यदा यानी जब और तदा यानी तब। जब चंचल वन में गया, तदा तब क्या होता है, स दृष्टवान, उसने देखा, यत कि तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एक व्याघ्र बद्ध आसित, उस जाल में एक सिंह फंसा हुआ नजर आता है। ठीक है, ओके।